Friends, welcome back to Keraj Academy. I'm Keshav, and in today's video we will discuss about types of check. Firstly, we know what is check. Check is defined section 6 of Negotiable Instrument Act 1881. Check is a bill of exchange drawn on a specific bank. चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो स्पेसिफिक बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है. देयर आर थ्री पार्टीज इन द चेक: ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई. ड्रॉअर जो चेक को ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉअर कहते हैं. ड्रॉई जिसके ऊपर चेक ड्रॉ होता है उसे हम ड्रॉई कहते हैं, जैसे कि बैंक. पेई जिसके लिए चेक बनाया जाता है, मतलब जिसको पे किया जाता है चेक, उसको हम कहते हैं पेई. चेक इज़ पेबल ऑन डिमांड. चेक इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. चेक जब ही बनेगा जब उसकी डिमांड करी जाएगी. टाइप्स ऑफ चेक. चेक के कितने कितने टाइप्स हैं? पहला टाइप्स है बियरर चेक. इन द बियरर चेक देयर इज़ नो स्पेसिफिक द नेम ऑफ पेई. इन द बियरर चेक मतलब बियरर चेक में पेई का नाम स्पेसिफाई नहीं होता. दिस चेक इज़ पेबल ओवर द काउंटर. ये वाला चेक ओवर द काउंटर पे कर दिया जाता है. इन द चेक द कॉलम ऑफ नेम इज़ ब्लैंक. जो चेक में नेम का कॉलम होता है उसको फिल नहीं किया जाता बियरर चेक में. देयर इज़ हैवी रिस्क इन द बियरर चेक. एनी वन पर्सन कैन विड्रॉल द पेमेंट बाय बियरर चेक. बियरर चेक में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि कभी लॉस्ट होने पर, चेक को लॉस्ट होने पर कोई भी पर्सन उसको विड्रॉल कर सकता है. द वैलिडिटी ऑफ चेक नॉट मोर देन 3 मंथ. कोई भी चेक की वैलिडिटी 3 मंथ से ऊपर नहीं होगी. एंड सेकंड चेक इज़ ऑर्डर चेक. ऑर्डर चेक क्या होता है? इन द ऑर्डर चेक द स्पेसिफाई द नेम ऑफ पेई. ऑर्डर चेक में पेई का नेम स्पेसिफाई कर दिया जाता है. इन द पेई ओवर द काउंटर आफ्टर शो द चेक एंड आइडेंटिटी. पेई काउंटर पे अपनी आइडेंटिटी और चेक को शो करेगा, उसके बाद वो चेक को विड्रॉल कर सकता है. बैंक विल पे टू पेई ओवर द काउंटर. बैंक उसको पे कर देगा ओवर द काउंटर. क्रॉस चेक. क्रॉस चेक क्या होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चेक है. इन द टॉप लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द चेक मेक 2 पैरेलल ट्रांसवर्सेस लाइन इज़ अ क्रॉसिंग. क्रॉसिंग क्या होती है? एक चेक के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 2 पैरेलल ट्रांसवर्सेस लाइन को ड्रॉ कर दिया जाता है, तो उस चेक को हम क्रॉस चेक कहेंगे. जैसे कि मैंने एग्जांपल में दे रखा है: डेट, पे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड राइट हैंड पे साइन. और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं मैंने 2 ट्रांसवर्सेस लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसे ही हम क्रॉसिंग कहते हैं. क्रॉस चेक इज़ नॉट पेबल ओवर द काउंटर. क्रॉस चेक कभी भी ओवर द काउंटर पे नहीं होता, वो ऑलवेज पेबल ऑन अकाउंट ऑफ द पेई. 2 पैरेलल लाइन आर नेसेसरी फॉर द क्रॉसिंग. क्रॉस चेक को पूरा करने के लिए 2 पैरेलल लाइन होना ज़रूरी है. द पेमेंट ऑफ चेक विल डिपॉजिट इन द पेइज अकाउंट. जैसे कि मैंने बताया था, जो चेक विड्रॉल होगा, जो मतलब पेड होगा चेक, वो ऑलवेज पेई के अकाउंट में ही जाएगा. क्रॉस चेक इज़ नॉट अंडर द रिस्क. क्रॉस चेक सेफ चेक होता है, इसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है. ट्रंकेटेड चेक. ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? द स्कैन ऑफ कॉपी ऑफ द चेक. जो चेक होता है उसकी स्कैन कॉपी को हम ट्रंकेटेड चेक कहते हैं. द स्कैन कॉपी वैन नॉट क्लियर दैन ड्रॉई बैंक कैन डिमांड फॉर ओरिजिनल चेक. अगर स्कैन कॉपी क्लियर नहीं है तो ड्रॉई बैंक डिमांड कर सकता है कलेक्टिव बैंक से ओरिजिनल चेक के लिए. कलेक्टिव बैंक कौन सा होगा? जो पेइज का बैंक होता है. जो पेई का बैंक होगा उससे डिमांड कर सकता है ओरिजिनल चेक की. रिडक्शन ऑफ टाइम एंड फॉर फास्ट पेमेंट. ट्रंकेटेड चेक से क्या हुआ? जो पेमेंट का मेथड था, प्रोसेस था, वो बहुत फास्ट हो गया. ई चेक. ई चेक क्या होता है? ई चेक को डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा फिल किया जाता है. उसके अंदर ये जो पूरा ऑपरेट किया जाता है वो सिर्फ ऑनलाइन द्वारा ही किया जाता है. ऑपरेट बाय ऑनलाइन बैंकिंग. जैसे कि ऑनलाइन पासवर्ड मिलता है, ऑनलाइन अकाउंट नंबर मिलता है, और चेक को भी ऑनलाइन ही फिल किया जाता है. ई चेक फिल बाय ऑनलाइन नॉट यूजिंग द पेन. मतलब कि किसी भी फिजिकल मेथड का यूज़ नहीं होता, ओनली ऑनलाइन के द्वारा ही चेक को फिल किया जाता है. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ प्रेस द थंब बटन एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.